संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, और इनका मैंने जिक्र किया, इस आबकारी नीति में आरोपों के चलते इन्हें जेल भी वहां वक्त काटना पड़ा, अभी बेल पर बाहर हैं। तो धर्मयुद्ध अब बता रहे हैं आप इसे। बीजेपी कौरव है, आप पांडव हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं। आपके मंत्री छोड़ रहे हैं गंभीर आरोप लगाते हुए, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे संजय सिंह? देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव के पहले या कहीं जहां भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद होती है कि वो सरकारों को तोड़ सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, बाबा साहब के संविधान को कुचल सकते हैं, वो हर प्रयास करते हैं कि सरकारों को गिराया जाए, तोड़ फोड़ करके नई सरकार बनाया जाए। चुनाव आता है तो प्रयोग करते हैं कि दूसरी पार्टियों के तोड़ तोड़ के विधायक मंत्री अपनी पार्टी में लाया जाए और उनको चुनाव लड़ाया जाए। और ये खाली अकेले दिल्ली का सवाल नहीं है। आप उठा के देखिए, अरुणाचल से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपने में शामिल कर लिया। आप उत्तराखंड का उदाहरण देखिए, खरीद फरोख्त करके उत्तराखंड में सरकार गिरा दी। कर्नाटका का उदाहरण देखिए, खरीद फरोख्त और तोड़ फोड़ करके वहां पे सरकार गिरा दी। आप देख लीजिए महाराष्ट्र का उदाहरण, दो दो पार्टियां तोड़ डाली। आपने सुना होगा, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी चोर है। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, और देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी, आप लोग तो वो ताल ठोकते थे, हम अलग हैं, हम नहीं डरने वाले, हमारे इतने आरोप हमारे ऊपर लगाए। मंत्री जा रहा है अब आपका। सवाल का आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलने तो दीजिए, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आप पूछिएगा सवाल जो पूछना होगा, आप शुरू कीजिए ना। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की थी, शुवेंदु अधिकारी पे, मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम का आरोप लगाया था। आज कहां है ये लोग? एक भारतीय जनता पार्टी का असम का मुख्यमंत्री है और एक बंगाल में एलओपी है भारतीय जनता पार्टी का। एक रेल मंत्री रह चुके हैं देश के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, मुकुल राय। आप बात कीजिए जनार्दन रेड्डी की, माइनिंग घोटाले का आरोप लगाया, किसके साथ हैं वो? छोड़ दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री भोपाल में खड़े होकर कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सिंचाई घोटाला किया है, अजीत पवार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं चक्की पिसिंग होगा, बाद में उनको मिक्सिंग कर लेते हैं। हसन मुशर्रफ पे आरोप लगाया, छगन भुजबल पे आरोप लगाया, नारायण राणे पे आरोप लगाया, अशोक चौहान पे शहीदों का पैसा खाने का आरोप लगाया। आप बताइए ये सारे लोग कहां हैं? आज देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब के सब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज महाराष्ट्र में गया था चुनाव प्रचार में संदीप जी, वहां पे नारा लग रहा था कि ये महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पूरा महाराष्ट्र अडानी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी। एक सेकंड संजय सिंह, आपने लंबी फेहरिस्त गिनवा दी और बाकायदा हमने ग्राफिक्स भी बनाए हुए हैं। हम कोई चीज इसमें कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये लिस्ट सार्वजनिक है, ये नाम हम लगातार ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं। आपने कहा ये सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिए। आपने कल आरोप यह लगाया था, और संजय सिंह आपने इस विमर्श की शुरुआत की थी कि कैलाश गहलोत पर भी ईडी और सीबीआई का दबाव था। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे कैलाश गहलोत, और उसी के डर से पोल खोल हो जाएगी, बीजेपी ने डरा दिया तो आपको छोड़कर चले गए। आपने बात पूरी नहीं होने दी, आपने पूरी बात होने ही नहीं दी। मैं जो कह रहा हूं फिर से दोहरा रहा हूं, ईडी के छापे हम सब लोगों के पास मारे गए। ईडी का मुकदमा, सीबीआई का मुकदमा केजरीवाल जी के ऊपर झूठा बनाया गया, सत्येंद्र जैन पे बनाया गया झूठा मुकदमा, मनीष सिसोदिया पे बनाया गया, संजय सिंह पे बनाया गया। जेल में रहे हम लोग, 2-2 साल जेल में रहे।
बावजूद इसके कोई झुका नहीं, लड़ रहे तो हैं। आरोप झूठे हैं तो कुछ ये लोग कैलाश गहलोत क्यों छोड़कर समझौता आपको कर चले लेते गए? हैं। मूल सवाल मेरा अभी भी वही है, कुछ लोग कैलाश समझौता- गहलोत क्यों छोड़ तो गए ये तो आपको? आपको ये भारतीय जनता पार्टी से, आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए। बस घोटाले का आरोप किसने लगाया था कैलाश गहलोत पे? मतलब भारतीय दाल जनता में कुछ पार्टी काला लगाया। था ना, तभी तो डर गए। सीबीआई का छापा तभी किसने डरे लगाया होंगे था? कैलाश गहलोत, वरना वो जो कह रहे हैं अरे कि सुन जिन तो मूल्यों लीजिए। पर जिन मूल्यों सुन तो पर लीजिए। आम आदमी पार्टी बनी थी, अरे उन भाई मूल्यों से आप सुनिए तो भटक आप। गए, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पहले मूल्यों की बात आप करेंगे तो 5 साल आप सरकार में मंत्री थे, तो आपको तब नहीं लगा कि मूल्यों से हम भटक गए? आप 5 साल सरकार में मंत्री थे, तमाम मंत्रालय आपके पास थे, पार्टी ने आपको सम्मान दिया, 10 साल आप विधायक थे, तो आपको नहीं लगा कि हम नैतिक मूल्यों से भटक गए हैं? तब आपको नहीं लगा कि जमुना की सफाई नहीं हो पा रही है? तब आपको बाकी मुद्दे याद नहीं आए? नहीं, शीश महल का भी वो जिक्र कर रहे इसलिए हैं संदीप कि भाई जी, मैं ये इतने कहना आलीशान चाहता हूं, मकान में ये रहेंगे, उस दबाव की पर राजनीति है। जो विवाद होता है वो शर्मनाक है, और सवाल ये उठने लगते हैं मन में कि हम आम आदमी हैं भी या नहीं। तो आपको तब, आप 5 साल मंत्री रहे, तब आपको शीश महल नहीं दिखा? तब आपको उसका विवाद नहीं दिखा? इसलिए छोड़ दीजिए उन बातों को। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने तो कल ही कहा था, कल तो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था कैलाश गहलोत जी ने। मैंने तो कल ही आपको बता दिया था, उठा के देख लीजिए, बाइट मेरी चलाइए। मैंने तो कहा था कि बीजेपी वालों से जब वो ज्वाइन करें तो उनसे सवाल पूछे कि बस घोटाले के आरोप का क्या हुआ, एक्साइज के घोटाले के आरोप का क्या हुआ। वो बीजेपी वालों को मैं थोड़ा छोड़ने वाला हूं, उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, पर अभी तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं संजय सिंह। एक सेकंड, ये बताइए, बात सिर्फ कैलाश गहलोत की नहीं है। राजकुमार आनंद आपके मंत्री थे, वो छोड़कर चले गए। राजेंद्र पाल गौतम वो छोड़कर चले गए, आपके मंत्री छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ कैलाश गहलोत की बात नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको यह कह रहा हूं कि देश की महाभ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इसलिए इनसे कोई नैतिकता की बात, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की बात आप सिर्फ एक नौटंकी और नाटक के रूप में ले सकते हैं। वास्तविकता से 100 कोस दूर है। आज पूरे देश का, मैं तो पूरे देश का उदाहरण दे दिया आपके सामने। अब बताइए ना, आज जिस कैलाश गहलोत के ऊपर आप खुद 120 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स के छापे पड़वा के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आप पूछिए बीजेपी वालों से, अब सब ठीक है? पर तो यहां पर एक बात अजीब लगती है, जो चिट्ठी लिखी और जो त्याग पत्र दिया, आतिशी को तो लिखा ही नहीं करता है जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक को जो चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की बात कही, कुछ मुद्दे भी उठाए। अरविंद केजरीवाल मौन हैं, संजय सिंह मुखर हैं इस बात पर। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे? वो अरविंद केजरीवाल से भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं सीधे। देखिए, ऐसा है, पार्टी में हर काम हर व्यक्ति करे ये जरूरी नहीं है। कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है, आपके चैनल में कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कुछ जिम्मेदारी आपके सीनियर के ऊपर जो लोग होंगे उनकी होगी, कुछ आपके नीचे जो होंगे उनकी होगी। तो ये तो पार्टी तय करेगी ना किस विषय पे कौन बोलेगा, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक्सपोज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस देश की सारी व्यवस्था को नफरत की आग में झोंककर बर्बाद करना चाहती है। महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, काला धन पे बात नहीं करते। अब चुनाव जब आता है तो हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान और बांग्लादेश इनको याद आता है। ये हिंदुस्तान पर आम आदमी पार्टी में लोगों की सुनवाई नहीं होती क्या? कहने को आम आदमी पार्टी है, पर अरविंद केजरीवाल जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलती है, सुनवाई नहीं होती लोगों की। क्या एक बड़ी वजह यह भी है? हाँ, आप बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। प्रधानमंत्री सीना ठोक ठोक के पूरे दुनिया में बोल रहे हैं 142वें नंबर पर हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में हैं। यह कहीं मुद्दा बना?
200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है, ये कहीं मुद्दा बना? आज कहीं मुद्दा ये है क्या? जो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं रुपया गिरता है तो भारत का स्वाभिमान और सम्मान गिरता है। तालिबान से भी नीचे भारत की करेंसी पहुंच गई, भारत का रुपया पहुंच नहीं, ये गया, मुद्दा तो आप भारत का बनाइएगा स्वाभिमान और सम्मान जब गिर चुनाव गया। लड़ा तो जाएगा, इसमें ये पूछने मुद्दा तो वाला है। बनाएंगे, पर विश्वसनीयता कोई का सवाल सवाल भी पूछने हो वाला गया। अरविंद केजरीवाल के कहाँ हो रहा इकबाल है? का भी सवाल है क्या कि अरविंद कहाँ हो रहा है? केजरीवाल किसी की सुनते नहीं? कैलाश गहलोत के मन में इस बात की भी टीस थी कि देखिए आतिशी को बना दिया मुख्यमंत्री, हम यहां पर मंत्री भी बने हुए थे, काम कर रहे थे। उन्होंने तो खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान भी बताया। बताइए, हनुमान छोड़कर चले गए आपको, आपका हनुमान छोड़कर चला गया। अरविंद केजरीवाल का इकबाल चट्टान की तरह कायम है, और अरविंद केजरीवाल का इकबाल ऐसी घटनाओं से न टूटता है न गिरता है। अरविंद केजरीवाल का इकबाल जनता के दिल और दिमाग में कायम है। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली के लोगों की सेवा करके दिखाई है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मारा, जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करके दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल हमें देखना है। हमने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसकी तारीफ कोफी अन्नान जी ने की थी। आप ही के पुराने सहयोगी अब तो पुराने हो गए, फ्री शिक्षा देने का कैलाश गहलोत कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी बात हो रही है। ठीक है, अब तो लड़ाई आखिरी दौर में आ रही है, चुनावों की घोषणा हो जाएगी, महाराष्ट्र के नतीजे, झारखंड के नतीजे आने के बाद। अभी देखते हैं ये धर्मयुद्ध क्या शक्ल अख्तियार करता है। सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए और तीखे सवाल लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मयुद्ध में अंतिम बात कह दूं। हाँ प्लीज। धर्मयुद्ध में जीत अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, पांडवों की होगी। और ये आप देखिएगा फरवरी में जब चुनाव होंगे और उसके परिणाम आएंगे। मैं ये कह के जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।